याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरू कट्ट्याला लावून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. इसी दरमियान मैंने शनिवार को ओमकारेश्वर मंदिर के पुल के पास मैं हमेशा रोज शाम को जाता था और वहाँ के कट्टे पर बैठना मुझे बहुत ही पसंद था. एक दिन जब बहुत ठंडी थी तब मैंने देखा कि एक वृद्ध इंसान, वो बहुत ही कमज़ोर है, जो कट्टे से लगकर और पुराने फटे कपड़े डालकर ठंडी में वो बहुत ही कुड़कुड़ा रहा है. दूसरे दिन मैं 2 शॉल लेकर ओमकारेश्वर मंदिर के कट्टे पर गया और तो म्हातारा और वहाँ पर वो वृद्ध था और उसे वो दोनों शॉल दी. उसने कांपते हाथों से मुझे नमस्कार किया. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्याची उसंत लाभली नाही. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागतो. आगे आने वाले 4-5 दिनों में मुझे कुछ काम की वजह से मैं ओमकारेश्वर मंदिर नहीं जा पाया और उसके बाद मैं हमेशा की तरह आना जाना किया. अचानक ही मुझे उस वृद्ध भिखारी की याद आई. तो मैंने देखा कि वो नेहमी ठिकानी नव्हता, वो हमेशा की जगह पर नहीं था. मैंने सोचा चलो पुल पर एक चक्कर मारूं, शायद वो मुझे दिख जाए, और वो पुल पर चलने लगे. पुल के नज़दीक में ही उन्हें वो पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकारी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुड़कुड़े, तेज दिनवाणे जीने. और मैं पुल के नज़दीक में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वही वृद्ध भिखारी मुझे दिखा. मैं बहुत तेज़ी से उसकी तरफ गया और जब मैंने देखा वही फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहने थे और उसी प्रकार वो ठंडी में कुड़कुड़ा रहे थे. मुझे बहुत ही दया आ गई. मैंने उनसे कहा, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना? उसने मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्यांनी नकारार्थी मान हलवली. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शॉली दिल्या होत्या, आठवते? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा, म्यासनी शॉली दिल्या? बाबा म्या भिखाऱ्याला शॉली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटेची आग लई वाट. मी शाली इकल्या व 2 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं तुझं लई उपकार होते बाबा. शॉलीच्या शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. भुकल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्या पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाची शॉली द्याव्या. जब पुल के पास वो गए तो उन्हें वही वृद्ध भिखारी दिखा. वो भागकर उसके पास गए. उन्होंने देखा कि वो पहले की तरह ही उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसी प्रकार वो ठंडी में काँप रहे थे. मैंने उनसे कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? उसने ना कहा. फिर मैंने ही उन्हें याद दिलाया कि 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शॉल दी थी, क्या आपको याद है? इस पर वो जो वृद्ध इंसान थे वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भले इंसान, आप तो बहुत बड़े हो. आपने मुझे वो शॉल दी और मुझ जैसे भिखारी को वो शॉल कहाँ शोभा देती है. और मुझे जो भूख लगी है वो बहुत बुरी हो, जो भूख हमें लगती है वो बहुत बुरी होती है. मैंने इन दोनों शॉल को बेच दिया और पेट भरकर खाना खाया. हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है. बहुत ही उपकार है बाबा तुम्हारे. शॉल की शोभा और पेट की भूख और अनाज की भूख ये बहुत ही बड़ी है. जो भूखा है उसे खाना दो, जो प्यासा है उसे पानी दो, और अगर ये भी नहीं जमा तो उन बेचारों को आप
सम्मान की शॉल दो।